हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्टिव पैसिव कंप्लीट करेंगे जिसमें हम इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव सेंटेंस के पैसिव को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस के पैसिव बनाने के लिए कुछ रूल्स दिए गए हैं जिनको हम देखते हैं। तो सबसे फर्स्ट रूल्स है कि यदि डू, डज और डिड जो है से रिलेटेड अगर कोई एक्टिव होता है तो उसमें पैसिव में इज एम आर या वॉज वर्क का यूज़ किया जाता है। जैसे पहला एग्जांपल आपको बताया गया है, डज ही हेल्प यू, तो उसका पैसिव बनेगा आर यू हेल्प्ड बाय मी। यहाँ पे आर क्यों आया है? क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब पैसिव में लगती है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की लगती है। तो आर यू हेल्प्ड बाय हिम। डिड ही डू दिस वर्क का क्या बनेगा? तो यहाँ पे वॉज लगेगा क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट डिड के अगर कोई एक्टिव डिड से रिलेटेड होता है तो उसके पैसिव में जो है वॉज का यूज़ किया जाता है। तो वॉज दिस वर्क डन बाय हिम। सेकेंड रूल की अगर हम बात करें तो अगर इज एम आर वाज वर्क दिए हुए हैं, साथ में मैन और आईएनजी फॉर्म दी हुई है, तो उसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो उसमें बीइंग का यूज़ किया जाता है और इज एम आर वॉज वर्क को स्टार्टिंग में रखा जाता है। जैसे आप देख सकते हैं इसमें एग्जाम्पल में, आर यू डूइंग दिस वर्क, तो इसका पैसिव बनाते समय इज दिस वर्क बीइंग डन बाय यू। इसमें दिस वर्क आगे आ गया और दिस बीइंग जो है दिस वर्क के बाद आ गया। डन जो है थर्ड फॉर्म हमेशा लगती है तो हमें मालूम ही है, बाय यू। और नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वॉज शी रीडिंग अ नॉवल, तो इसमें वॉज का वॉज ही रहेगा, अ नॉवल ऑब्जेक्ट है तो वो सब्जेक्ट के प्लेस पर आएगा, बीइंग लगेगा, रीड बाय हर। रूल नंबर थर्ड अगर हम देखते हैं तो इसमें हैज़ हैव हैड का यूज़ दिया हुआ है। जैसे हैज़ ही हेल्प्ड यू है तो यू लगा इसलिए हैव लग गया, बीन लगता है इनमें, हेल्प्ड का हेल्प्ड होगा बाय हिम। हैड ही फिनिश्ड द वर्क, तो हैड का हेड आएगा, द वर्क बीन फिनिश्ड बाय हिम। रूल नंबर अगर हम फोर्थ देखें तो रूल नंबर फोर्थ में मॉडल से रिलेटेड है। तो मॉडल में हमने ये रूल लर्न किया था कि मॉडल में पैसिव बनाते समय बी का यूज़ किया जाता है। तो हमारा जो एग्जाम्पल है वो है कैन ही डू दिस वर्क, तो कैन दिस वर्क बी डन बाय हिम। विल यू टीच द चिल्ड्रन, तो विल द चिल्ड्रन बी टॉट बाय यू। ये देखिए इसमें विल यू टीच द चिल्ड्रन है जबकि विल के साथ उन्होंने क्या लगाया है? बी लगाया है, क्योंकि हमने ये रूल पढ़ा हुआ है कि जो मॉडल्स होते हैं उनमें जो है बी का प्रयोग किया जाता है। रूल नंबर फिफ्थ में हु और वैन का सेंटेंस बताए गए हैं। वैन के स्थान में बहुत सारे हम ले सकते हैं WH वर्ड। इसमें हु वाला जो सेंटेंस है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हु हैज़ डन दिस वर्क, तो हु की जगह पर हमेशा बाय हुम का प्रयोग किया जाता है। तो बाय हुम हैज़ आ गया, दिस वर्क को लगाया हमने, फिर बीन लगाया और डन। फिर इसके बाद नेक्स्ट है व्हेन डिड यू डू दिस वर्क, व्हेन वॉज दिस वर्क डन बाय यू। व्हेन की जगह पर हम बाकी के सारे जितने भी WH वर्ड्स हैं वो भी ले सकते हैं और हु की जगह पर ही हमें ध्यान रखना है कि हु की जगह पर हमेशा बाय हुम का यूज़ किया जाता है। इसके बाद अगर इम्पेरेटिव सेंटेंस देखें तो उसमें रूल फर्स्ट ये बोलता है कि अगर एक्टिव सेंटेंस रिक्वेस्ट वाला है तो हम यू आर रिक्वेस्टेड टू लगा सकते हैं, जैसा फर्स्ट सेंटेंस में दिया है। अगर एडवाइस वाला है तो यू आर एडवाइज टू लगा सकते हैं, जैसा कि सेकंड सेंटेंस में दिया गया है। और अगर कोई ऑर्डर सेंटेंस है जैसे गो आउट, थर्ड नंबर का सेंटेंस अगर हम देखें तो इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो यू आर ऑर्डर्ड टू गो आउट दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस अगर हम देखें तो कुछ लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस भी होते हैं, जैसे कि लेट मी टीच द स्टूडेंट्स, तो इसका अगर हम पैसिव बनाते हैं तो लेट प्लस सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स बी टॉट बाय मी। अगर हम लेट देम डू दिस वर्क का बनाएंगे तो लेट दिस वर्क आगे आ जाएगा, बी डन बाय देम। तो ये लेट वाले सेंटेंसेज हैं। तो लेट वाले सेंटेंस को बनाने का रूल नंबर 2 आपके सामने दिया गया है। रूल नंबर 3 में अगर हम बात करें तो कुछ मैंने आपको पहले ही बताया था कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसका बाय नहीं होता है, कुछ ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें बाय नहीं लगता है। जैसे कि आप देखें यहाँ समवन हैज़ बीटन मी, तो मी को आगे लेके गए, आई हैव बीटन। बाय समवन करना चाहिए था हमारे रूल के हिसाब से, पर बाय समवन, बाय एनीवन, बाय नो वन, बाय नोबडी, बाय पुलिस, बाय जज, बाय पीपल नहीं होता है। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, तो ऐसे द केस वॉज इंक्वायर्ड इनटू, अब इसमें हम पुलिस को लगाएं, द पुलिस को यूज़ करें तो वो जरूरी नहीं होता है। इसके बाद रूल नंबर 4 में हम बात करते हैं
कि हमने बहुत सारे सेंटेंस पैसिव में ऐसे भी देखे हैं कि इसमें बाय की जगह पर और कोई सी प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं एक्टिव। हिज कंडीशन अलार्म्ड मी, तो पैसिव बनता है आई वॉज अलार्म्ड एट दिस कंडीशन। जैसे देखिए अलार्म्ड के साथ एट का प्रयोग किया गया है, डिसअपॉइंटेड के साथ भी एट का प्रयोग किया गया है, नो के साथ टू का यूज किया गया है, प्लीज के साथ विथ का यूज किया गया है, इंटरेस्ट के साथ इन का यूज किया गया है। ये हमें याद रखना पड़ेंगे कि ये अगर मेन वर्ब आती हैं तो हम बाय का यूज नहीं करते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पैसिव समझ में आ गए होंगे, इनके रूल्स समझ में आ गए होंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख कर दें, मैं वो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दूंगा।